क्या आपके भी गुलाब जामुन अंदर से सख्त रह जाते हैं, चाशनी अंदर दाखिल नहीं हो पाती? तो आज देखिए हलवाई जैसे नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले रस भरे गुलाब जामुन बनाने का सबसे आसान और परफेक्ट तरीका। अगर आप भी बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि इस वीडियो को आप मुझे 10 में से कितने नंबर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ बोल में मैंने 1 कप ड्राई मिल्क लिया है जो कि फुल फैट है। अगर इसकी वजन में बात की जाए तो ये सिर्फ 100 ग्राम है और ये मैं 2 टेबल स्पून लेवल करके मैदा शामिल कर रही हूँ और ये हाफ टी स्पून लेवल करके बेकिंग पाउडर शामिल किया है। ख्याल रहे कि आपने बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सिर्फ 1 टीस्पून मेल्टेड घी शामिल किया है। अब इस तरह हाथ से मसलते हुए तमाम अज्जा को आपस में यकजान कर लेना है। अब इसकी हमने डो तैयार करनी है। तो डो तैयार करने के लिए हम अंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप रूम टेम्परेचर फुल फैट मिल्क लिया है। अब आपने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मिल्क शामिल करना है और उंगलियों की मदद से बहुत सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। और ख्याल रहे कि आम आटे की तरह आपने हाथ की मदद से मसल के ये डो तैयार नहीं करनी। अगर आपने इस तरह किया तो इसमें ग्लूटन फॉर्म हो जाएगा और ये आम आटे या रबर की तरह खिंचने लगेगा, जिसके नतीजे में गुलाब जामुन नहीं बन पाएंगे। आप देखिए इस पॉइंट पर आपको ये डो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और चिपचिपी लग रही होगी, लेकिन अभी भी ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सख्त है। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद दूध लिया है। ये भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर दूंगी और इस तरह उंगलियों की मदद से यकजान कर लूँगी। और इस पॉइंट पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये डो इसी तरीके से चिपचिपी और गीली गीली सी बनकर तैयार करनी है। ये गुलाब जामुन के लिए बिल्कुल नरम मुलायम डो बनकर तैयार है। अब इस डो को समेट लेते हैं और बोल को कवर करके इस डो को हम 2 से 3 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये डो सेट हो जाए। गुलाब जामुन के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 कप पैन में चीनी शामिल की है, जिसकी वजन में बात की जाए तो ये तकरीबन 300 ग्राम है। और 1.5 कप ही पानी शामिल करेंगे। 4 अदद साबुत इलायची खोल के शामिल की है। अगर आप चाहें तो हाफ टी स्पून इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए चीनी मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो गई है और इसमें उबाल सा आने लगा है। बस इस पॉइंट पर आपने घड़ी देखकर सिर्फ 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है, क्योंकि गुलाब जामुन के लिए हमें गाढ़ी एक तार वगैरह की चाशनी नहीं चाहिए। गुलाब जामुन की चाशनी पतली रखी जाती है। जब आप इस तरह से चाशनी को चेक करेंगे तो आपको ऑयल की तरह ग्रीसी चिपचिपी सी लगेगी। बस अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसमें ये 1 टीस्पून नींबू का रस शामिल करेंगे ताकि चाशनी क्रिस्टलाइज ना हो। अब इसे मिक्स कर देना है और पैन को कवर करके साइड पे रख देते हैं। डो को मैंने 3 मिनट का रेस्ट दिया है। आप देख सकते हैं कि डो सेट हो गई है और पहले की तरह बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। अब इसे उंगलियों की मदद से बस चंद सेकंड के लिए हल्का सा मसल कर स्मूथ कर लेते हैं। अब ये गुलाब जामुन के लिए बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार है। सबसे पहले हाथों को घी या कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीस कर लीजिएगा। डो की एक जैसी मेजरमेंट के लिए मैं यहाँ टीस्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि सारे गुलाब जामुन एक जैसे साइज के बनकर तैयार हो सके। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से गुलाब जामुन बड़े या छोटे बना सकते हैं। मैं यहाँ गुलाब जामुन सिलेंड्रिकल शेप में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो राउंड शेप में बना लीजिएगा। आपने इस तरह गुलाब जामुन की डो लेनी है। इसे पहले हाथ में घुमा कर राउंड शेप देना है और फिर हल्का सा रोल करके सिलेंड्रिकल शेप दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि इनकी सरफेस कितनी स्मूथ है। बस इसी तरह से जो आप गुलाब जामुन तैयार करें उनकी सरफेस भी इसी तरह से स्मूथ होनी चाहिए, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। अगर क्रैक होगा तो क्या होगा, फ्राई होते हुए ये गुलाब जामुन फट जाएंगे। बस इसी तरह से तमाम गुलाब जामुन फ्राई करने के लिए तैयार कर लेंगे। ये 11 अदद फ्राई करने के लिए गुलाब जामुन बनकर तैयार हैं और आपने फ्राई करने का तरीका ठीक से नोट करना है। यहाँ मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर यानी कि दम वाली आंच पर घी को गर्म कर लिया है।
आप कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सही बात तो ये है कोई भी मिठाई हो वो घी में ही अच्छी बनकर तैयार होती है। अब चाहे वो आप देसी घी इस्तेमाल करें या वनस्पति घी। अब आपने घी या ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए डो की एक छोटी सी बॉल शामिल करनी है। आप देख सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द बहुत हल्के हल्के से एयर बबल बनते नजर आ रहे होंगे, यानी कि हमें घी का टेम्परेचर इतना ही हल्का गर्म चाहिए। अब हम इसमें अपने तमाम गुलाब जामुन फ्राइंग के लिए शामिल कर देंगे और याद रहे कि फ्लेम को आपने बिल्कुल लो दम वाली आंच पर ही रखना है। अब आपने इसी तरह लो फ्लेम पर इन्हें फ्राई होने देना है, इन्हें अलट पलट नहीं करना। ये खुद ब खुद फ्राई होकर ऊपर आ जाएंगे। बस बीच बीच में आपने इस तरह से पैन हिलाना है। आप देखिए इनका साइज कितना बड़ा हो गया है और ये तमाम गुलाब जामुन सरफेस पर आ गए हैं और ये हमने सिलेंड्रिकल शेप बनाए हैं। ये खुद ब खुद राउंड होते चले जाते हैं, यानी कि खुद ब खुद पलटते चले जाते हैं। मैं आपको बिल्कुल करीब से भी दिखा देती हूँ कि ये किस तरह खुद ब खुद अलट पलट हो रहे हैं। आप देखिए इस पॉइंट पर हमने बिल्कुल लो यानी कि दम वाली आंच पर पकाया है और इन गुलाब जामुनों का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देना है और चमचे को घी के दरमियान में इस तरह गोल घुमाना है। इस तरह घी के साथ गुलाब जामुन भी घूमते चले जाएंगे और गुलाब जामुनों पर एक अच्छा सा खूबसूरत कलर आ जाएगा। आप देखिए लाल गुलाब जामुन के हिसाब से इसमें बहुत अच्छा सा कलर आ गया है और देखिए बिल्कुल एक जैसा कलर आया है। अब इन्हें स्ट्रेनर में निकाल लेना है। अगर आपको लगे कि एक साइड से कलर थोड़ा लाइट रह गया है तो आपने क्या करना है, उस साइड से तमाम गुलाब जामुन स्ट्रेनर में रखने हैं और चंद सेकंड के लिए घी में डिप करके रखना है ताकि तमाम गुलाब जामुनों पर एक जैसा कलर आ सके। इन गुलाब जामुनों को फ्राई करने में तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं। चाशनी ठंडी हो गई थी तो चाशनी को मैंने गरम कर लिया है। आपने गरम चाशनी में गरम गरम गुलाब जामुन शामिल करने हैं और आप चाशनी में इनका साइज नोट कीजिए कि ये गुलाब जामुन कितने छोटे छोटे से हैं। अब इन्हें मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि तमाम गुलाब जामुन चाशनी में डूबे रहें। अब इन्हें कवर करके मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे ऐसे ही रहने दूंगी और बेहतरीन रिजल्ट के लिए आप तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा। अगर आप घर में गुलाब जामुन बनाते हैं तो हेल्दी होने के साथ सस्ते भी पड़ते हैं। आपने नोट किया होगा कि हमने गुलाब जामुन बहुत ही हल्की आंच पर फ्राई किए हैं, इसलिए जो घी या तेल बच गया है वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ। आप उसे किसी दूसरी चीज़ में बआसानी रीयूज़ कर सकते हैं और इसी तरह जो चाशनी बच जाएगी उसे भी ज़ाया मत कीजिएगा। आप इसे दोबारा गुलाब जामुन बनाने में या कोई और मीठा तैयार करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गुलाब जामुन चाशनी को सोख करके कितने बड़े हो गए हैं और इन्हें प्रेस करने से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये अंदर से कितने नरम मुलायम मुंह में घुल जाने वाले हैं और बिल्कुल चाशनी भरे हैं। मैंने इन्हें तकरीबन 4 घंटे चाशनी में सोख होने का टाइम दिया है। तो आपने मेरे तरीके से ये गुलाब जामुन ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।